हे भगवान, कितना भी कोशिश कर लूँ सुबह जल्दी उठने की, लेकिन फिर भी मैं इतना लेट उठती हूँ। क्या करूँ? एक ये फ़ोन, इस फ़ोन की वजह से मैं लेट तक जागती हूँ। इसने तो मेरी नाक में दम करके रखा है। किसने तुम्हारी नाक में दम करके रखा है? किसे बोल रही हो? नहीं नहीं माँ जी, किसी ने भी नहीं। मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। बाऊ, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम हर टाइम पता नहीं खुद से ही क्या बातें करती रहती हो, क्या बड़बड़ाती रहती हो तुम। ऐसा बोलकर सासू माँ वहाँ से चली जाती है और दुर्गा वहीं पर खड़ी होकर सारी सब कुछ देखती रहती है। ठीक उसी तरह से अगली सुबह दुर्गा उठकर जैसे ही रसोई में आती है, दुर्गा की गंदी आदत फिर से शुरू हो जाती है खुद से बातें करने की। ऐसा करती हूँ, जल्दी से फटाफट नहा कर आती हूँ और उसके बाद थोड़ी सी भिंडी की सब्जी बना लेती हूँ। क्या है ना, रात की रात दाल तो रखी हुई है, उसमें ही तड़का लगा लूंगी। बस अब होना क्या था, जैसे ही दुर्गा बाथरूम से नहाकर बाहर आती है, सामने उसकी सास खड़ी हुई है। दुर्गा, हमें दोनों सब्जियां बिल्कुल फ्रेश बनाकर खिलाना। कभी तुम सोचा ही हो कि रात की दाल बची हुई रखी है और हम उसको खा लेंगे? हम बासी दाल बिल्कुल नहीं खाएंगे। ऐसा बोलकर दुर्गा की सास वहां से बाहर चली जाती है और दुर्गा अपनी सास की तरफ देखती रहती है। हे भगवान, कब जाएगी मेरी ये खुद से बात करने की आदत? और एक ये बुढ़ी हमेशा मेरी ही बात सुनती रहती है क्या खड़ी होकर? मैं तो अपनी साला से बहुत परेशान हो गई हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे दुर्गा का समय बीत रहा था, लेकिन हद तो तब हो गई तब उसने अपने पति के साथ भी ऐसा ही किया। दुर्गा, कल मेरी कंपनी से मेरे बॉस घर पर आ रहे हैं। तुम्हें उनका खास ख्याल रखना है। मेरे बॉस की बीवी भी उसके साथ आ रही है। मैंने तुम्हारी उनके सामने बहुत तारीफ की है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, इसीलिए वो शाम को खाना खाना खाकर यहाँ से जब जाएंगे। ठीक है, मैं उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूंगी। रोहन के बॉस घर पर आ जाते हैं और रोहन के बॉस के साथ उसकी बीवी भी आती है और रोहन अपनी पत्नी से उनका परिचय कराता है। रोहन अपने बॉस से बात कर ही रहा था, तभी रोहन की पत्नी दुर्गा की गंदी आदत फिर से शुरू हो जाती है और वो खुद से ही बातें करने लगती है। हे भगवान, मेरी तो इतनी तेज से सुसु आ रही है, मैं क्या करूं? ये लोग तो अभी आए हैं, पता नहीं कितनी देर में जाएंगे। ओहो, वॉशरूम भी साफ नहीं है, वो भी मुझे जाकर साफ ही करना पड़ेगा। क्या करूं मैं? क्या बक रही हो तुम? अरे कम से कम इस वक्त तो चुप रहो। तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि अपनी ये गंदी आदत अपने पास रखना, मेरे बॉस के सामने मत दिखाना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो समझ ही नहीं आता है ना। रोहन का बॉस और उसकी बीवी दोनों उसकी बातें सुन लेते हैं और बड़ा अच्छा तो रोहन, हम चलते हैं। क्या है ना, हमें भी लेट हो रहा है, तो बच्चे घर पे अकेले हैं, वो भी रोएंगे, तो इसीलिए हम अब चलते हैं, फिर कभी आएंगे। अब होना क्या था, जो मेहमान शाम का खाना खाने के बाद जाने वाले थे वो 2 घंटे में ही वापस चले गए, सिर्फ दुर्गा की वजह से। दुर्गा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चुप रहना, लेकिन तुमने फिर भी वही काम किया। पता नहीं तुम कब सुधरोगी, पता नहीं तुम कब अब खुद से बातें करने से छोड़ोगी। सुनो जी, मैं तो खुद ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं क्या करूँ? मेरे अंदर ये गंदी आदत है और ये बिल्कुल भी जाने का नाम ही नहीं लेती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ना करूँ, लेकिन फिर भी मुझसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। मेरे मम्मी पापा ने भी इसका कोई इलाज नहीं कराया। फिर एक दिन की बात है, दुर्गा अपने घर के बाहर खड़ी हुई होती है और दुर्गा के अंदर तो आदत है, एक बहुत गंदी आदत, खुद से ही बातें करने की। तो वो खुद से बातें करने लगती है। वो ध्यान नहीं देती कि उसके पीछे कोई और भी खड़ा हुआ होता है और वो उसकी सारी बातें सुन लेता है। मेरी शादी के सारे जेवरात उस बुड्ढी के पास है। आज ही उस बुड्ढी से अपने सारे जेवरात लेकर अपने पास रखूंगी और अपनी फ्रेंड शीला को देकर आऊंगी। वो मेरी जेवरातों का अच्छे से ख्याल रखेगी। आज शाम को उसके पास ही जाती हूँ अपने जेवरात लेकर। बस फिर क्या था, दुर्गा के पीछे खड़ा हुआ एक व्यक्ति उसकी सारी बातें सुन लेता है और वो दुर्गा का इंतज़ार करता है कब दुर्गा घर से बाहर निकलेगी और कब वो उसके जेवरात छीन ले।
जैसे ही दुर्गा घर से अपने सारे जेवरात बैग में लेकर बाहर निकलती है, वो व्यक्ति दुर्गा का पीछा करने लगता है, दुर्गा के आगे पीछे चलने लगता है। जैसे ही चोर मौका पाता है, उसके हाथ से बैग छीनकर पूरी तेजी से दौड़कर भाग जाता है और दुर्गा वहीं पर खड़ी होकर चिल्लाती रह जाती है। अरे क्या हुआ दुर्गा, तुम क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ? दुर्गा सारी बातें अपनी सास और अपने पति को बताती है। दुर्गा की एक गलती की वजह से इतना बड़ा काम हो जाता है। दुर्गा की ये गंदी आदत बिल्कुल भी नहीं छूटती। वो उसे छोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अंत में आकर उसके साथ ऐसा काम होता है कि दुर्गा को मजबूरी में वो आदत छोड़नी ही पड़ती है। तो दोस्तों, मुझे पता है ये आदत बहुत लोगों के अंदर है, लेकिन मेरी तरह आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस आदत को यहीं पर छोड़ दें। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।